इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्विकबुक्स में बैंक डिपॉजिट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग, क्विकबुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम इन कंटेंट से रिलेटेड वीडियो को बनाते रहते हैं और इन वीडियो को देख के आप जो है घर बैठे बैठे अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप क्विकबुक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी हम जो क्विकबुक ऑनलाइन है उसका फ्री में एक्सेस दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करके आपको जो अपनी टीम में ऐड कर लेंगे, जिससे आप 10 दिन तक क्विकबुक्स को चला सकते हैं फ्री में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट जो है क्विकबुक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर होता है। बैंक डिपॉजिट हम तब यूज़ करते हैं जब हम जो अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट ना करके वो हम अपने पास ही किसी अकाउंट में उसको रख लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम जो अनडिपॉजिटेड फ़ंड है उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम बैंक में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसेस को आज देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे और उस सेल्स इनवॉइस का जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे उसको अनडिपॉजिटेड फ़ंड में डालेंगे, क्योंकि जब हमने उस सेल्स इनवॉइस का जो चेक है जो भी हमें मिला है या कैश मिला है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम इसको किस अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले हैं, तो इसीलिए हम उसको अभी अनडिपॉजिट फ़ंड में डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करना है सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे कि किस कस्टमर को हमने सर्विस दी है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमने जो है जो दक्ष है इसको हमने सर्विस दी है। और यहाँ पे अगर आप इसको ईमेल भेजना चाहें इस इनवॉइस का, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो इनवॉइस से रिगार्डिंग कैसे इनवॉइस क्रिएट करते हैं वो हमने अपनी कुकबुक्स की प्लेलिस्ट में पहले ही क्रिएट कर दिया है। तो आप हमारी कुकबुक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इनवॉइस क्रिएट करते हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, वो सब वीडियो देखने के लिए। तो इनवॉइस में क्या इन्फॉर्मेशन कैसे भरते हैं वो मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास हैं वो सब हम भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सर्विस डेट है वो आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम जो हमने सर्विस दी है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो हमने बुक कीपिंग की सर्विस दी है हम मानते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल लिख सकते हैं कि कौन से पीरियड के लिए। उसके बाद रेट में आप अमाउंट लिख सकते हैं कि क्या अमाउंट है। जैसे यहाँ पे हम 1000 जो अमाउंट है वो 10,000 अमाउंट एज्यूम करते हैं कि हमने जो 10,000 है अमाउंट की बुक कीपिंग सर्विस दी है। क्लास को भी हम रहने देते हैं। यहाँ पे फिर सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम कस्टमर में जाके देखते हैं कि जो दक्ष है उसके लिए जो इनवॉइस यहाँ पे क्विकबुक्स दिखा रहा है क्रिएट हो गया है, लेकिन कस्टमर में जाके हम देख लेते हैं कि दक्ष के नाम का इनवॉइस जो अभी हमने 10,000 का क्रिएट किया था वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। कस्टमर में जाके हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे दक्ष के नाम से। ये रहा दक्ष। तो यहाँ पे जो 10,000 का इनवॉइस है आज ही ड्यू आ रहा है, क्योंकि हमने आज की ड्यू डेट रखी थी। अभी हम इसको जो है रिसीव कर लेते हैं पेमेंट। तो जो पेमेंट हम रिसीव करेंगे यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो बैंक डिपॉजिट के प्रोसेस के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे
अगर हम जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सपोज़ करो हम कोई बैंक सेलेक्ट कर लेंगे पर्टिकुलर, तो फिर हम जो बैंक डिपॉजिट का फ़ीचर है उसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें बैंक डिपॉजिट का फ़ीचर यूज़ करने के लिए जो डिपॉजिट है वो अनडिपॉजिट फ़ंड में ही रखना है, और वो अदर करंट एसेट का डिपॉजिटेड फ़ंड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो हमने पेमेंट रिसीव करी है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये हम किस बैंक में, हम यहाँ पे इसको चेक मेंशन कर देते हैं कि इसका चेक हम किस बैंक में डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। इसमें अब हम इसको सेव एंड क्लोज़ कर देते हैं। तो जो हमने इनवॉइस रेज़ किया था उसका हमने पेमेंट भी रिसीव कर लिया। यहाँ पे जो डैशबोर्ड है क्विक बुक्स का शो कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो बैंक डिपॉजिट है वो किस तरीके से अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे बैंक डिपॉजिट की एंट्री करने के लिए। उसके बाद अदर्स के अंदर जो बैंक डिपॉजिट है उसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी जो एंट्री है जो अनडिपॉजिट में वो शो कर रहा है। तो अभी जैसे जो हमने एंट्री करी दक्ष की, वो शो कर रहा है कि दक्ष की एंट्री है वो अनडिपॉजिट फंड में है। तो यहाँ से हम जो है किस बैंक में उसको डालना चाहते हैं, वो बैंक हम किस बैंक में जमा कर रहे हैं चेक, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो मेंशन कर लिया है। अभी ये एंट्री करने के बाद जो हमारा इस बैंक का जो बैलेंस है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी से पता लगेगा कि एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम जो बैलेंस है उसको लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने जो एंट्री करी है उससे हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। और हमारा जो अनडिपॉजिट फ़ंड है अभी उसमें, क्योंकि हमने ये एंट्री सबमिट नहीं करी है, तो 10,000 बैलेंस होना चाहिए। तो ये हम चार्ट ऑफ अकाउंट में इसको अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के लिए यहाँ पे अकाउंटिंग में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाते हैं। तो सबसे पहले अनडिपॉजिट फ़ंड को चेक करने के लिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अनडिपॉजिट फ़ंड में कितना बैलेंस है। जो अभी हमने एंट्री करी है वही एंट्री सिर्फ अनडिपॉजिट फ़ंड में अभी होनी चाहिए। तो 10,000 यहाँ पे जैसे बैलेंस शो हो रहा है, 10,000 जो करंट अनडिपॉजिट फ़ंड में हमारे है, जो अदर करंट एसेट के अंदर है। बैंक वाले को नहीं देखना है, इसको देखना है जो बीच में अदर करंट एसेट के अंदर आ रहा है। तो ये 10,000 वही बैलेंस है जो अभी हमने रिसीव करा था दक्ष से। और उसके बाद हम अपना सिलिकॉन वैली में देख लेते हैं कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद हम सिलिकॉन वैली में देख लेते हैं कितना बैलेंस है हमारा। तो सिलिकॉन वैली में बैलेंस है 67,04,193। तो इसको हम सिलिकॉन के नाम से कर लेते हैं। .71। तो ये हो गया। और इसमें एक फ़ीचर और हमारे पास होता है बैंक डिपॉजिट में कि अगर हम कुछ जो है कैश अपने पास वापस रखना चाहते हैं या किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम जो थोड़ा सा बैलेंस है वो एक्सिस बैंक में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम जो एक्सिस बैंक है उसका भी बैलेंस लिख लेते हैं। तो एक्सिस का बैलेंस 62,055 है। तो यहाँ पे हम इसको 62,055 लिख लेते हैं। तो अब ये हमने सारे बैलेंसेस लिख लिए हैं। अब उसके बाद अब ये एंट्री देख लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली बिल्कुल सही सिलेक्ट है।
यहाँ पे करेंसी पूछ रहा है तो करेंसी INR ठीक है, आज की डेट डली हुई है। और उसके बाद टैक्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, तो अभी हम टैक्स रहने देते हैं। टैग क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं इसके रिगार्डिंग भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी हमारी आपको बुक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद ये हमने जो लाइन आइटम है उसे सेलेक्ट कर लिया है, जिसको हमें अनडिपॉजिट से बैंक में मूव करना है। और यहाँ पर जो कैश हम चाहते हैं कि ये जो पूरे 10,000 हैं उसमें से जो 1,000 कैश है वो एक्सिस बैंक में जाए, तो उसको हम इस तरीके से एक्सिस बैंक कर लेते हैं। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे 2 चेक होने चाहिए, जो एक एक्सिस बैंक में जा रहा हो और एक जो सिलिकॉन बैंक में जा रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पे आपको ऐसे ही समझाने के लिए इसको कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि चेक की जगह हो सकता है कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हो, तो कैश अगर हम कुछ जो है एक्सिस बैंक में जमा कर रहे हो, कुछ सिलिकॉन वैली बैंक में जमा कर रहे हो, तो उस तरीके से ये जो एग्ज़ाम्पल है वो बिल्कुल सही बैठता है। तो अब यहाँ पे हमने 1,000 हमने कर दिया कि एक्सिस बैंक में जमा होगा और 9,000 जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक में जमा होंगे। तो यहाँ से हम इसको करने के बाद सेव एंड क्लोज़ कर देते हैं। तो बैंक डिपॉजिट की एंट्री हो गई है, यहाँ पे ग्रीन टिक भी आ गया है। उसके बाद हम जो लेजर हैं उनको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले एक्सिस बैंक ऊपर ही मिल जाएगा, तो ऊपर ही चल के देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का जो बैलेंस है वो था हमारा 62,055, लेकिन अब जो हो गया है 63,055, क्योंकि हमने 1,000 जो है एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किया है, तो इसका मतलब कि ये अभी सही बैलेंस दिखा रहा है। उसके बाद हम जो अनडिपॉजिट फ़ंड है उसको देख लेते हैं। तो अनडिपॉजिट जो है करंट एसेट के अंडर वो 0 हो गया है, इसका मतलब कि ये एंट्री ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब सिलिकॉन वैली बैंक को देख लेते हैं। जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो हमारा 9,000 से इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो एंट्री है बैंक डिपॉजिट की कंप्लीट हो चुकी है। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।